Hello everyone. Today we are going to start a new topic and this topic is known as multiple integral. Multiple integrals form an important part of engineering mathematics and multiple integrals are widely used in mathematics and physics. Multiple integrals are basically of two types, double integral and triple integral. So today we will start double integral and gradually we will move on to the triple integral. So our today's topic of discussion is double integral. अभी तक हम जो पढ़ते थे वो सिंगल इंटीग्रल पढ़ते थे, जिसे हम इंटीग्रल कहते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता था कि अगर हमें एक इंटीग्रल गिवन है ऐसे a टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर ये हमें गिवन है तो ग्राफिकली इसका क्या मीनिंग होता है? इसका ये मीनिंग होता है कि अगर हमारे पास ये दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कर्व जो है y बराबर एफ एक्स, इसे y कंसीडर कर लें अगर हम, तो y बराबर एफ एक्स जो कर्व होगा कंसीडर कर लेते हैं वो इस फॉर्म में है। ये कर्व है y बराबर एफ एक्स और यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो a टू b हैं। ये लिमिट्स क्या है? a टू b। तो x बराबर a हमने कंसीडर कर लिया है। लिमिट्स किसके रेस्पेक्ट में है? ये यहाँ पर dx है तो लिमिट्स जो है वो x की है, x बराबर a टू b। तो x की वैल्यू यहाँ पर a हमने कंसीडर कर ली कि a वैल्यू यहाँ पर है और x की वैल्यू b जो है वो यहाँ पर है, हमने ये कंसीडर कर लिया है। So basically what this integral represent? It represents the area between the curve y बराबर fx and the x axis from x बराबर a to x बराबर b। ये इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा एरिया? वो एरिया जो इस कर्व y बराबर fx और ये x एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है। कहां से कहां तक? x बराबर a से x बराबर b तक। तो ये तो सिंगल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट होता है। अगर हमारे पास हम इंटीग्रल ये कंसीडर कर ले double integral and we are writing it as r and we take the function as fxy। हमने दो वेरिएबल का फंक्शन कंसीडर कर लिया xy, दो वेरिएबल हमारे पास x और y, इन दोनों का एक फंक्शन कंसीडर कर लिया fxy। अब ये फंक्शन और साथ में हमने ले लिया dA। तो एक रीजन है हमारे पास xy प्लेन में, कोई अगर हमारे पास रीजन है r, उस रीजन में अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा तो हमारे पास ये केस बनेगा। मान लीजिए हमने कंसीडर कर लिया है कि रीजन जो है हमारे पास वो ये है, ये रीजन है हमारे पास, ये मैंने शेड कर दिया है, ये रीजन है हमारे पास जिसे हमने कह दिया आर है रीजन। इस रीजन आर में हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई हमारे पास एक फंक्शन है दो वेरिएबल का एक्स और वाई का। उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ओवर दिस रीजन आर, इस रीजन आर में इंटीग्रेट करना है। तो ये डबल इंटीग्रल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी आर इंटीग्रेटिंग द फंक्शन एफ एक्स वाई इन दिस रीजन आर। आर में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब आर में किसी फंक्शन को इस रीजन आर में, ये रीजन जो है एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, और इस रीजन आर में किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होगा? यहाँ पे उसे इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, कुछ लिमिट्स ले लेता हूँ a टू b एंड c टू d और एफ एक्स वाई है ये हमारे पास, और ये dA जो है ये एक छोटा सा एरिया होगा। मान लीजिए मैंने एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया है, इसकी लेंथ dx, इसकी हाइट dy ले ली है, इसकी लेंथ dx ले ली है, एक छोटा सा रेक्टेंगल ले लिया है, तो उसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया को ही हम dA कहते हैं और इसका एरिया क्या हो जाएगा? dx dy। तो ये dA जो है ये जनरली dx dy, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि ये dx dy की जगह dy dx रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इस फंक्शन एक्स वाई, दो वेरिएबल के फंक्शन को इस रीजन, ये जो रीजन है हमारे पास आर, एक्स वाई प्लेन में जो रीजन है, इस पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इस रीजन में इस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। इस रीजन, पूरे रीजन पर फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। इस रीजन में हम इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अगर मैं फंक्शन एक्स वाई, यहाँ पर फंक्शन एक्स वाई क्या कर लूँ? वन। फंक्शन एक्स वाई को वन कंसीडर कर ले। अगर फंक्शन एक्स वाई हमारे पास क्या हो गया? वन हो गया, तो उस केस में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a टू b एंड c टू d, और फंक्शन एक्स वाई मैंने वन ले लिया है तो dx dy हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? फंक्शन एक्स वाई वन हो गया है तो dx dy बचाइए ओवर द रीजन आर। रीजन आर में dx dy और इंटीग्रेंट जो है हमारा फंक्शन जो था एक्स वाई का वो वन हो गया है। तब उस केस में ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ रीजन आर। ये जो रीजन आर है, जो एक्स वाई प्लेन में हमें रीजन मिल रहा है, उस रीजन का एरिया, तब ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर इस फॉर्म में हमें गिवन है फंक्शन एक्स वाई, तो इस फॉर्म में अगर हमें गिवन है फंक्शन एक्स वाई के साथ में, तब फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है इस रीजन में, हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना है इस रीजन में।
तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर सिंगल इंटीग्रल है तो बेसिकली हम एरिया फाइंड कर रहे हैं उस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में फ्रॉम एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर बी। लेकिन अगर हमारे पास दो वेरिएबल का फंक्शन है और डबल इंटीग्रल है, दो वेरिएबल का फंक्शन डबल इंटीग्रल मतलब हम एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो वो क्या मतलब है कि फंक्शन एक्स वाई को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस एक्स वाई प्लेन में कोई रीजन होगा आर, दो कर्व्स के बीच में रीजन होगा आर, उसके बीच में जो भी रीजन होगा आर, ये इस रीजन में इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर फंक्शन वन हो जाएगा देन इट मींस इट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ दिस रीजन आर, तब वो आर रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंगल इंटीग्रल को जनरली ऐसे लिखते हैं और डबल इंटीग्रल को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। डबल इंटीग्रल को मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। डबल इंटीग्रल जो है आर फंक्शन एक्स वाई dx dy, जनरली ऐसे लिखते हैं या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसे dx dy की जगह हम फंक्शन एक्स वाई dy dx भी लिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों इंटीग्रल में फर्क है। अब हम इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, तो वो इंटीग्रल में जो फर्क है उसी से हमें पता लग जाएगा कैसे इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट जो करते हैं हम इटरेटेड इंटीग्रल की फॉर्म में इवेल्युएट करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास दो इंटीग्रल हैं, तो दो इंटीग्रल हैं तो हम क्या करेंगे, पहले एक इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे फिर दूसरे को इवेल्युएट करेंगे। तो अगर हमारे पास ये रिटर्न है i बराबर r फंक्शन एक्स वाई dx dy, अगर हमारे पास ये गिवन है तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे ऐसे लिख लेंगे। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ आर जो भी रीजन होगा उसकी लिमिट्स लगेंगी, वो लिमिट्स हम बाद में स्टडी करेंगे, उसको कैसे लगाते हैं डबल इंटीग्रल के केस में वो हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो डबल इंटीग्रल को, अगर हमें इंटीग्रल ही गिवन है, अगर हमें इंटीग्रल गिवन है, अगर रीजन गिवन होगा तो रीजन में से फिर लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे वो आगे का कॉन्सेप्ट है। तो अभी पहले बेसिकली क्या है हमारे पास, अभी एक डबल इंटीग्रल आपको गिवन है और उसमें लिमिट्स लगी हुई है इंटीग्रल में, तो डबल इंटीग्रल अगर गिवन होगा और लिमिट्स लगी होंगी तो हम उसे एज एन इटरेटेड इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। पहले अंदर वाले इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे फिर बाहर वाले को। तो यहाँ समझेंगे कि फंक्शन एक्स वाई के साथ यहाँ पे पहले क्या है dx है, तो मतलब फंक्शन एक्स वाई को पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये एक्स की लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये इंटीग्रल, ये एक्स की लिमिट्स होगी यहाँ पे जो भी होगी यहां से यहां तक। तो पहले इसे इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई एज कांस्टेंट। इस इंटीग्रल को कैसे यूज करेंगे, कीपिंग वाई एज कांस्टेंट। अब फंक्शन एक्स वाई है तो वाई तो होगा ही इसमें, मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई तो होगा ही इसके अंदर, लेकिन हम क्या करेंगे वाई को कांस्टेंट रखेंगे जब इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई एज कांस्टेंट, वाई को कांस्टेंट रखेंगे, एज अ कांस्टेंट मान के हम इंटीग्रेट कर देंगे इसे। जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तब हमारे पास जो भी आएगा उसे इंटीग्रेट कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, और उसकी लिमिट यहाँ पे हमें गिवन होगी ऑलरेडी। तो हम एज एन इटरेटेड इंटीग्रल, पहले अंदर वाले इंटीग्रल को हमने करा, अंदर वाला इंटीग्रल कहाँ से मिला, ये इंटीग्रल ले लिया, ये फंक्शन ले लिया, ये dx, इससे एक इंटीग्रल मिल गया हमें। जब इसको सॉल्व कर लिया फिर y के रेस्पेक्ट में ये दूसरा वाला इंटीग्रल यूज कर लेंगे, जो भी यहाँ पे बचेगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये फंक्शन ऐसा होता, हमें इंटीग्रल ऐसा गिवन होता, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें यहां पर फंक्शन एक्स वाई के साथ dy है और ये इंटीग्रल है, तो ये इंटीग्रल अंदर वाला और फंक्शन एक्स वाई और ये dy पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो बेसिकली हमें डबल इंटीग्रल्स गिवन होंगे क्वेश्चन में। डबल इंटीग्रल जब गिवन होगा तो उसमें एक लिमिट x की होगी और एक लिमिट y की होगी। ये कॉन्सेप्ट के कौन सी लिमिट x की है कौन सी y की है, ये हम जब या तो लिमिट्स ऐसी होती हैं, कभी कभी लिमिट्स इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट मतलब 0 to 1 1 to 2 इस तरीके से दे दी, x की भी इंडिपेंडेंट दे दी, y की भी इंडिपेंडेंट दे दी, तब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तब हम किसी को भी किसी के रेस्पेक्ट पहले किसी को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लें चाहे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लें, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास लिमिट्स कैसी हैं, डिपेंडेंट है, लिमिट कभी कभी ऐसे दी हुई होती है, मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे दे दिया 0 to 1 और यहाँ दे दिया 0 to x और ये दे दिया dy dx। तो जरा हम ध्यान देंगे, अब यहाँ पे एक लिमिट तो इंडिपेंडेंट गिवन है, लेकिन दूसरी लिमिट हमें कैसी दी हुई है, दूसरी लिमिट कैसी दी हुई है, डिपेंडेंट दी हुई है। एक इंडिपेंडेंट है और दूसरी कैसी है, डिपेंडेंट है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि डिपेंडेंट वाली किस पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वाली किस पे डिपेंडेंट है। हम ये देखेंगे कि ये वाली लिमिट जो है ये x पे डिपेंड हो रही है, मतलब
ये x में दी हुई है लिमिट, ये x में दी हुई है तो ये लिमिट किसकी होगी, ये x की नहीं होगी, x की लिमिट x में नहीं दी जाएगी, ये x में दी हुई है तो इट मींस y की लिमिट होगी, तो ये लिमिट किसकी हो गई, y की, और ये दूसरी वाली फिर किसकी बची, x की। तो हम पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि y की लिमिट डिपेंडेंट है, उससे x आ जाएगा हमारे पास इसमें, जब x आ जाएगा तो फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो इस टाइप से हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन होंगे उसमें एक लिमिट इंडिपेंडेंट होगी, दूसरी डिपेंडेंट होगी, या फिर दोनों इंडिपेंडेंट होगी। अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो इटरेशन का कोई मतलब नहीं है, तब आप किसी को पहले कर लीजिए किसी को बाद में कर लीजिए इंटीग्रेट, उससे कोई फर्क